बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे रात के बाद वहां से रोशनी दिखती है। गांव वाले शाम के बाद उस पहाड़ की तरफ देखना भी मना करते थे। उस हवेली पर एक भूत राज करता था जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। उस रात अमन नाम का एक लड़का वहां पहुंच गया, बिना जाने कि उसने अपनी मौत को दावत दे दी है। अमन को गांव वालों ने रोका, पर उसे डर की कहानियों पर यकीन नहीं था। जैसे ही वह पहाड़ पर चढ़ा, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ खुद बग खुद हिलने लगे। दूर से हवेली की खिड़की में एक साया दिखा, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। हवेली के गेट पर पहुंचते ही अमन ने देखा, गेट अपने आप खुल गया। अंदर से पुरानी लाशें जैसी बदबू आ रही थी। दीवारों पर खून के निशान थे। तभी किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम वापस जाओ, वरना यहीं रह जाओगे। एक अंधेरी सीढ़ी से नीचे उतरते ही अमन ने उसे देखा, सफेद आंखों वाला भूत जो खुद को इस हवेली का मालिक कहता था। वह भूत 100 साल से यहां राज कर रहा था। जो भी आता जिंदा वापस नहीं जाता। भूत ने अपनी कहानी सुनाई। वह कभी एक अमीर जमींदार था। उसने पहाड़ों में लोगों को मारा और अंत में एक तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया। अब वह इस हवेली का बंदी था, पर साथ ही इसका राजा भी। अमन ने भागने की कोशिश की, पर हर दरवाजा बंद था। हवेली जिंदा हो चुकी थी। दीवारें चीखने लगीं। भूत की हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। अमन एक कमरे में घुसा, जहां जमीन पर पुराने कंकाल पड़े थे। हर कंकाल किसी मेहमान का था। दीवार पर लिखा था, अगला तू है। भूत अमन के साथ खेल रहा था। कभी गायब होता, कभी सामने आ जाता। उसने कहा, मैं तुझे तब मारूंगा जब तेरा डर पूरा हो जाएगा। अमन को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि भूत को सिर्फ एक ही चीज मार सकती है, उसकी अपनी लाश जो पहाड़ के नीचे दफन थी। भूत को चकमा देकर अमन बाहर निकला, पर पहाड़ पर भूत ने उसे धक्का दे दिया। अमन गिरते गिरते बच गया, लेकिन अब भूत उसके पीछे था। अमन ने जमीन खोदी और उस जमींदार की सड़ी हुई लाश निकाली। जैसे ही उसने लाश को हाथ लगाया, आसमान कांप उठा। भूत हवेली से निकलकर सामने आ गया। उसकी चीख से पहाड़ फटने लगे। अमन ने लाश पर आग लगा दी। जलते हुए भूत ने कहा, तू मुझे खत्म करेगा, पर मेरी जगह लेगा। अमन का शरीर जमने लगा। भूत जलकर खत्म हो गया, पर अमन उठ नहीं पाया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। हवेली फिर से शांत हो गई। अगली रात गांव वालों ने पहाड़ पर रोशनी देखी। हवेली के दरवाजे पर एक नया साया खड़ा था, अमन। अब वो ही उस हवेली का नया राजा था। अमन अब इंसान नहीं रहा था। हवेली की दीवारें उसकी सांसों के साथ हिलती थीं। जहां वह चलता, वहां ठंड पड़ जाती। पुराने भूत की ताकत अब उसके अंदर समा चुकी थी। हवेली ने उसे अपना नया राजा मान लिया था, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली रात गांव के एक चरवाहे ने पहाड़ से आती चीखें सुनी। सुबह उसकी लाश गांव के बीच पड़ी थी, आंखें सफेद, चेहरा डरा हुआ। लोग समझ गए, भूत वापस आ चुका है, और इस बार ज्यादा खतरनाक है। हवेली के नीचे एक पुराना कमरा खुला, जहां लिखा था, जो भी इस हवेली का राजा बनता है वो कभी आजाद नहीं होता। अमन को समझ आ गया, वो सिर्फ शुरुआत था। हवेली को और लाशें चाहिए थीं। गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसने कहा, इस बार भूत नहीं, भूत का दिल तोड़ना पड़ेगा। पिछली रात वह खुद हवेली पहुंच गया और वापस कभी नहीं आया। सुबह हवेली के दरवाजे पर तांत्रिक का कटा हुआ सिर लटक रहा था। दीवार पर खून से लिखा था, अब यह हवेली खुद शिकार करेगी। और पहाड़ों में हवा ने नाम लेना शुरू कर दिया, अमन, अमन, अमन। उस रात पहाड़ों पर आंधी नहीं थी, कुछ और था जो सांस ले रहा था। हवेली के अंदर अमन अकेला खड़ा था, पर अचानक दीवारों से हजारों आवाजें आने लगीं। वो सब लोग थे जो सालों से यहां मरे थे। तभी हवेली ने अपना असली चेहरा दिखाया। जमीन फट गई और एक भयानक सच सामने आया, हवेली कभी जगह नहीं थी। वो एक जिंदा शैतान था। भूत, जमींदार, अमन, सब सिर्फ मोहरे थे। हवेली को हर 100 साल एक नया राजा चाहिए होता था, जो उसके लिए शिकार लाए।
अमन चीखा, मुझे छोड़ दो। पर हवेली ने धीरे से कहा, तू मुझे जिंदा रखेगा या फिर मार कर मुझे और ताकत देगा। अमन ने खुद को आग लगा ली, सोचकर कि सब खत्म हो जाएगा। पर सुबह हवेली बिल्कुल ठीक खड़ी थी। गांव के लोग पहाड़ पर नई हवेली देखकर हैरान रह गए। ज्यादा बड़ी, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा भूखी। गेट पर एक नया बोर्ड लगा था, यहां रहने के लिए स्वागत है। और आखिरी दृश्य में एक छोटा बच्चा हवेली की तरफ चढ़ रहा था और हवा ने धीरे से कहा, अगला राजा आ गया।